आहा, आज हम लोगों के गल्फ टूर जर्नी का ये लास्ट एंड फाइनल एपिसोड होने वाला है। फैसल के अपने सपने आप सब लोगों को दिल की अंदरून गहराइयों से थैंक यू कहता है और उम्मीद करता है कि आगे भी आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे ही पसंद करेंगे और इसका कदरदानी करेंगे। शुक्रिया ऑल व्यूवर्स। कल रात हम लोग दुबई से कतर पहुंचे थे और हम लोगों का शानदार और आलीशान इस्तकबाल हुआ एहसान फारूकी भाई के 7 स्टार दौलत कतर पर, जहां हम लोग ने सुकून भरी नींद पूरी की। और आज सुबह आपको आपके दिल को भा जाने वाला इस पुरसुकून सोसाइटी अल सफ़वा सोसाइटी का टूर करवाता चलूं, जहां आपको एक छोटा सा मिनी मार्केट मिलेगा और आगे आप खुद देखेंगे कि क्या क्या ऐशो आराम का साजो सामान है। हर तरह की सहूलत आपको मैसर है यहाँ का सफ़वा हॉल फॉर एनी इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। इसी सफ़वा हॉल के बाहर इस नीट एंड क्लीन स्विमिंग पूल से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोसाइटी में कितनी साफ़ सफाई है। और ये हमारी ज़िंदगी के वो ख़ास लोगों में से एक हैं जिनका जिक्र आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और दिल दुआएं देने लगता है। और मोहब्बत भरा ब्रंच करने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर आए और शाम के यमनी धमाल के लिए ख़ुद को तैयार किया। ये अब आपको कतर के ये ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल सूक यानी बाज़ार का सैर करवा दूँ और फिर थक जाने के बाद डिनर पर यमनी जायकों से लुफ़अंदोज़ हुआ जाएगा और बवाल मचाया जाएगा। अभी आप कतर में हैं और फैसल के अपने सपने के गल्फ टूर जर्नी का लास्ट एपिसोड देख रहे हैं। कल सुबह हम लोग नाश्ता करने के बाद कतर से निकलेंगे वापस अपने घर कुवैत के लिए और फिर इस तरह से हमारे इस गल्फ टूर जर्नी का इख्तिताम हो जाएगा। खैर फ़िलहाल अभी आप अल्फना यमनी रेस्टोरेंट के जायके से रूबरू होंगे। एहसान भाई की ज़ुबान मटन पर ज़्यादा तवज्जो देती है, फिर भी यहाँ सबके ज़ुबान के जायकों के मुताबिक ऑर्डर हो चुका है और खाना तैयार है नौश फरमाने के लिए। काश आप नाजरीन भी हमारे साथ आकर थोड़ा नौश फरमा पाते। कभी मौका मिला तो ज़रूर ऐसा भी होगा इंशाअल्लाह। एहसान भाई की फ़राग दिली के नतायज ये लवाजमात से भरा खूबसूरत दस्तरखान है, जहां अभी हम यलगार कर चुके हैं। और ज़ाहिर है जहां इतना जायकेदार टिक्का कबाब चॉप्स और ना जाने क्या क्या है, वहां मेरी ज़ुबान तो यलगार करेगी और कहेगी बहुत उम्दा बहुत आला। और ये अगले दिन रवानगी वाली सुबह है। दिलचस्प नाश्ता एक बार फिर से आप सबके लिए। नाश्ता करेंगे, दिए गए तोहफे को पैक करेंगे और कतर को, एहसान भाई को, बाजी को, फौजान को और मलक बाबू को अलविदा कहेंगे और अपने गल्फ टूर के आखिरी सफ़र पर निकल जाएंगे। और रास्ते में आपको यहाँ के बेहतरीन स्टेडियम्स का बसरी दीदार करवाएंगे और फिर आपको इटली के वेनिस वाले माहौल के बेहतरीन खूबसूरत और दिलकश मंजर का सैर करवाएंगे। बस आपकी मोहब्बत चाहिए इस वीडियो पर। और इसी खलीफा स्टेडियम के बाजू में ये विलाजियो मॉल है। यहाँ कतर का एक अनोखा और शानदार मॉल है जहाँ दिल जीत लेने वाला माहौल मिलेगा आपको। आइए अंदर चलते हैं और आपको इस खूबसूरत मॉल का दिलकश नज़ारा करवाते हैं, फिर आप बताएंगे कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। इटली के वेनिस सिटी का सैर करना है तो आपको 10 कतरी रियाल देना होगा और फिर आप इस तरह के दिलकश माहौल में अपने शौक़ की नैया पार लगा सकते हैं, जैसे मैं अपने शौक़ की नैया को पार लगाऊंगा भी। ला 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 अमोरो मिया टेम्पो वाला प्रेंडिलो प्रेंडिलो अमोरो मियो। इस ज़िंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी हैं खुशियाँ और कितने गम हैं। याद रखना मेरे दोस्त कि ये ज़िंदगी कभी अफसोस के लम्हे तो कभी खुशी के पल देगा। ज़िंदगी के दिए खूबसूरत लम्हों को जी भर के जी लो, क्योंकि कुछ ही पल में वक्त सब कुछ बदल देगा। प्रेंडिलो प्रेंडिलो अमोरो मियो। 10 कतरी रियाल में और 5 मिनट्स में आपने एक खूबसूरत सैर किया। माशाअल्लाह। ये है यहाँ विलाजियो मॉल के अंदर का माहौल। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। उम्मीद है कि आपने भी मज़े किए होंगे। चलिए अब वापस चला जाए अपने यादगार और सुहाने सफ़र पर कुवैत की तरफ। दोहा से कुवैत अपना घर लगभग 750 किलोमीटर सफ़र होगा। कतर बॉर्डर बूसमरा से थोड़ा पहले दुलारी के पीने का इंतज़ाम बेहद ज़रूरी। दोहा से 100 किलोमीटर के बाद हम लोगों की आमद बूसमरा बॉर्डर, जहां थोड़ी भीड़ तो थी लेकिन निज़ाम बहुत आला, बहुत ख़ास
और फिर हम लोग कतर से बाहर सऊदी अरब में। एक बार फिर से सऊदीया में हम लोगों का खैर मकदम है। ये सऊदीया में हम लोगों की तीसरी एंट्री 2 हफ्तों के अंतराल में। सबसे पहले कुवैत से सऊदीया और फिर यूएई टू सऊदीया और आज कतर टू सऊदीया। सऊदी में हम लोगों का इमिग्रेशन बहुत आसानी से हो गया, सिर्फ 10 मिनट में सारे फॉर्मेलिटीज़ हो गए और 12:30 बजे हम लोग सऊदीया के रास्तों पर फर्राटे भरते हुए यहाँ से हुफूफ सिटी को टच करते और दम्माम शहर से बाहर ही बाहर होते हुए सऊदी कुवैत बॉर्डर खबजी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और रास्ते में ये अलजोइया गांव के पेट्रोल स्टेशन पर थोड़ा आराम होगा और दुलारी के साथ साथ अपनी भी पेट पूजा होगी और फिर आगे के सफ़र को जारी और साई रखा जाएगा। ये गल्फ टूर का सफ़र एक दिलकश और यादगार सफ़र हम लोगों का। इस सुहाने सफ़र में हम लोग कुवैत से मदीना गए, फिर मक्का गए, उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जद्दा में अजीज़ों से मुलाकात हुई और फिर एक खुसूसी सफ़र हुआ हम लोगों का जद्दा टू मस्कत का, जो 2500 किलोमीटर का सफ़र था वाया रुबल खाली डेजर्ट रोड, जो वाकई में बेमिसाल था माशाअल्लाह। इस सफ़र को 34 घंटों में बिना सोए पूरा किया गया और गल्फ़ के सबसे खूबसूरत कंट्री ओमान, जहां मस्कत के अलावा और भी कई खूबसूरत और दिलकश मनाजिर से रूबरू हुए, मज़े किए हम लोग। और फिर मस्कत से शारजा और दुबई का सफ़र हुआ और फिर दुबई से कतर गए जहां हम लोगों का आलीशान स्टे हुआ और फिर आज 16 दिनों के बाद हम लोग कुवैत वापस आ रहे हैं। इस गल्फ टूर में हमारे साथ हमारी दुलारी ने टोटल 7268 किलोमीटर चली और टोटल 630 लीटर पेट्रोल अपनी दुलारी ने पिया, लेकिन बहुत साथ दिया और आराम दिया इसने। थैंक्स या दुलारी। रात 8 बजे हम लोग अपने घर कुवैत वापस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। उम्मीद है कि आप लोग भी इस गल्फ टूर के सफ़र से और इसके सारे वीडियोस से और सारे मस्ती से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। फिर मिलते हैं किसी अलग सफ़र पर, किसी अलग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशी की तलाश में ज़रूर लगे रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। शुक्रन।